आज हम लूना हमारे चैन पर बात करते हैं। सब प्राणी जो चाहे जैसा चाहे वैसा ही चयन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चैन को रोकना है तो भी चयन करना है, और यदि चैन को नहीं रोकना है तो भी चयन करना है। चयन और चुनाव एक ही सिक्का है। जिस दिन हमारे मौन का मिटना हुआ, जिस दिन हमारे मौन का चयन हुआ यानी मौन का जन्म हुआ, और जिस दिन मौन का मिटना हुआ, जिस दिन हमारे धैर्य का मिटना हुआ, जिस दिन हमारी वाणी का जन्म हुआ, हमारी वाणी का चयन हुआ, हमारी वाणी का चिंतन हुआ, हमारे विचार की जागृति हुई, हमारे होश की जागृति हुई, या तो ये चैन सदा से है, हम कुछ नहीं करते हैं, या ये चैन सदा से नहीं है, हम चैन करते हैं। अब हम इस बात की पुष्टि कैसे करें कि ये चैन सदा से था या नहीं था। चैन की पुष्टि ये है कि हम कुछ होए बिना नहीं रह सकते। हम जब होते हैं तो चैन के साथ होते हैं। अब हमारा होना ना तो हमारे बस में है और ना हमारे बेबस में। भीतर की गहराई में जाने का चयन हम नहीं किया, और ऊपर अनंत उठने का चयन भी हम नहीं किया। चैन अकेला अपने से नहीं होता, और ना हम अकेला अपने से नहीं होता। चैन और हम दोनों एक साथ होते हैं। अब बीच का मार्ग, सरल मार्ग, मध्यम मार्ग, शॉर्ट मार्ग हम नहीं चयन किया। ये तीनों ही मार्ग हम नहीं प्रकट किया है, हमारी चैन से मत्ते नहीं प्रकट होते हैं। सत्य का पलड़ाई हम नहीं खड़ा किया, और असत्य के पलड़े का चयन हम नहीं किया, और तराजू का चयन भी हम नहीं किया, और तराजू के बीच में ठहरने का चयन भी हम नहीं किया। जब तक हमको अंदर की गहराई में और बाहर की ऊंचाई के बीच शांति नहीं मिली, तब हमने बीच का रास्ता अपना लिया। जब हमारा मुख गहराई की ओर गए, तब हमारी ऊंचाई की पीठ हमारे पीछे पीछे आने लगी। यूँ समझो कि हम किसी मार्ग की तरफ मुख करके चलते हैं तो हमारी पीठ हमारे पीछे पीछे अपने आप ही आ जाती है। ऐसे ही हम जितना गहराई में उतरेंगे, इतनी हमारी ऊंचाई हमारे पीछे पीछे उतर जाएगी। जब हमको पता लगा कि गहराई में ही शांति नहीं है और ऊंचाई में भी नहीं है, तब हमने बीच का रास्ता मार्ग अपना लिया। परंतु बीच का रास्ता भी जितना हम स्वतंत्र समझते हैं इतना स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जो भी रास्ते के बीच में खड़ा है, दाएं से आने वाले और बाएं से जाने वाले सारे लोग उनसे टकरा कर ही जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बीच की सहजता का जीवन अच्छा नहीं है, जीवन तो अच्छा है, पर इतना नहीं जितना होना था, क्योंकि ये भी एक हमारी चयन का ही परिणाम है, और चयन का परिणाम कोई भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है तो फिर पूर्ण स्वतंत्र क्या है। अब यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता का ये अर्थ है कि ना तो हम होंगे और ना हमारी चैन होंगे। शायद यही पूर्ण स्वतंत्रता हो सकती है। ना तो हम भीतर की गहराई में होंगे और ना हम बाहर की ऊंचाई में होंगे, और ना हम बीच में होंगे। यही पूर्ण स्वतंत्रता मालूम पड़ती है। फिर यहाँ प्रश्न फिर से ये प्रश्न उठता है, फिर हम होते कहाँ हैं। इसका उत्तर ये मिलता है कि हम कहाँ भी नहीं होंगे। हमको जानना ही नहीं है कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। इसका यही
उत्तर है, इसका कोई भी उत्तर नहीं है। यदि उत्तर लेना है तो हमको होना पड़ेगा, हमारा होना ही हमारा उत्तर है। हमारा खोना भी हमें होने का संदेश देता है और हमारा होना भी हमें खोने का संदेश देता है। हमें ना तो होने के साथ होना और ना हमें खोने के साथ खोना, ना तो हमें प्रतिम छोर से शुरू होना और ना हमें अंतिम छोर पर रुकना और ना हमें बीच में रुकना। यदि हम प्रथम छोर पर नहीं होंगे तो हम अंतिम छोर पर भी नहीं होंगे, तो हम बीच में भी नहीं रुकेंगे। यदि हम प्रथम छोर पर होंगे तो हम अंतिम छोर पर ही होंगे और बीच में भी रुकेंगे। बस यही कारण है हमारे चयन का होना। होने में हमारी कमजोरी दिखती है और न होने में हमारी जोरी दिखती है। चयन का कोई भी मार्ग है वो अस्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सत्य हो सकता है, फिर वो बदल जाता है। सत्य कहूँ तो वो सत्य होता है और न कहूँ तो कोई भी सत्य नहीं है। सत्य वो शुरू में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। वो शुरू और अंत में नहीं है, उनमें कोई भी मार्ग खोजने को नहीं मिलेगा। भीतर उतरना, ऊपर उठना, सहज होना, ये एक जीवन जीने की कला है और कुछ नहीं। कला को हम जितना बड़ा विराट बनाएंगे इतना ही रूप ले लेगा।